नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बिहार में बहार है क्योंकि इफ्तार है और इस इफ्तार के बहाने राजद एनडीए के साथ साथ अपने सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साध रही है। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश के साथ साथ चिराग पासवान की तरफ से इफ्तार पार्टी का बायकॉट कर राजद को खुश होने का मौका दे दिया है और इस मौके को आरजेडी जमकर वक्फ और एनआरसी के नाम पर भुनाने में जुटी है, क्योंकि बिहार में लगभग 17% मुस्लिमों की आबादी ऐसा वोट बैंक है जो एक तरफा राजद की झोली में अगर गिरी तो तेजस्वी यादव का राज तिलक तय है। लेकिन आज ये भी तय हो गया कि एनडीए ने इस वोट बैंक की छीना झपटी में अभी हथियार नहीं डाले हैं। ईद पर सौगाते मोदी कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी तेजस्वी यादव को अब भी चुनौती देने की कोशिशों में जुटी है। ऐसे में आज देखिए और समझिए कि क्या वाकई अब की बार बिहार में मुसलमान करेंगे बड़ा खेला। बिहार में विधानसभा चुनाव के बिसात बिछाई जाने लगी। चुनावी माहौल के बीच रमजान का महीना चल रहा है। राजधानी पटना में आए दिन रोजा इफ्तार दावत की बहार देखने को मिल रही। सियासी पार्टियां इसके बहाने मुस्लिम समुदाय वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगी। इसलिए नेता नमाज पढ़ने वाली टोपी लगाने से लेकर गमछे से गुरेज नहीं कर रहे हैं। हर पार्टी के नेता इन दिनों कुछ ऐसे ही मुस्लिम रंग में रचे बसे नजर आ रहे हैं। लेकिन किसी की दावत में जाने से मुस्लिम तंजीमें इनकार कर रही हैं तो किसी के महफिल में जाने को बेकरार हैं। अब आप ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास की है, जबकि दूसरी तस्वीर लालू यादव के करीबी और आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास की है। तीसरी तस्वीर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की पार्टी कार्यालय की है। लेकिन तीनों ही इफ्तार पार्टियों की सियासत अलग अलग है। जहां आरजेडी की इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठन शामिल हुए, वहीं जेडीयू और आरजेडी के सियासी इफ्तार में गिने चुने मुस्लिम संगठन ही पहुंचे। फिर क्या था, वार पलटवार शुरू हो गया। नीतीश कुमार ने जो काम किया है मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की तालीम के लिए, मुसलमानों की तिजारत के लिए, अमन व अमान के लिए, सभी वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए, बिजली, पानी और सड़कों का जो काम किया है, इससे तो नीतीश कुमार मुसलमानों समेत पूरे बिहार के बिहारियों के दिलों पर राज करते हैं। आप के एक फर्जी लेटर पैड जारी कर देने से क्या होगा कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। मुसलमान आपको रिजेक्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मैं मेरे पिता के विचारों को लेकर आगे चल रहा हूँ, मैं उनकी सोच को लेकर आगे चल रहा हूँ, सामाजिक न्याय की, सामाजिक सद्भावना की सोच को लेकर आगे चल रहा हूँ। आज मुझे बताइए ना, मैं तो हिंदू हूँ ना, मैं क्यों कर रहा हूँ इसका आयोजन? इसीलिए कर रहा हूँ ना कि जब तस्वीरें जाती हैं कि हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठकर खाते हैं तो भाईचारा बढ़ता है, समाज में एकता की भावना जाती है। बट ऐसे धार्मिक संगठन जब पक्षपात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे आयोजनों में भी राजनीति होने लग जाती है, जो इन आयोजनों की पवित्रता के लिए उचित नहीं है। इफ्तार पार्टी था, राजद के द्वारा और सिद्दीकी साहब के डेरे पर था और पूरे बिहार के और सभी संगठन के लोग इसमें शिरकत करने का काम किए और संदेश भी भाईचारे का देने का, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने भाईचारे का संदेश देने का काम किया। चुनावी साल में बिहार का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा विकास नहीं बल्कि इफ्तार है। बीजेपी हो, आरजेडी या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, हर कोई इफ्तार की सियासी थाली सजाने या फिर खाने खिलाने में जुटा हुआ है। नीतीश कुमार ने 22 मार्च को अपने सरकारी आवास पर रोजेदारों के लिए सियासी इफ्तार की थाली सजाई थी, लेकिन इफ्तार से पहले इस पर ग्रहण लग गया। 7 मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बायकॉट कर दिया। लेटर जारी कर एनडीए के इफ्तार में शामिल नहीं होने का फतवा जारी कर दिया। 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री जी का, जो बिहार में खास करके मुस्लिम समुदाय के लिए जो काम किया। लेकिन इन सब चीजों में राजनीति करना, सियासत में करना, इबादत में सियासत करना, ये जो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। और ये क्योंकि सरकार की दावत थी, मुख्यमंत्री की दावत थी, जो लोग किया है, लेकिन सारे लोग तो आए ही, उनको पता चल गया कि स्पॉन्सर्ड था कुछ लोग। 2025 के चुनावी महासंग्राम से पहले सीएम नीतीश इफ्तार की दावत देकर एक तीर से कई निशाने लगाना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने नाक भौं से कोड़ लिए। इमारत शरिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन इसके विरोध में आ गए। यही हाल चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी का भी हुआ। यहाँ भी मुस्लिम संगठनों ने दूरी बना ली।
हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान के इफ्तार पार्टी में जरूर शामिल हुए। मुस्लिम संगठनों के बैकआउट का दर्द चिराग पासवान पर साफ दिखाई दिया, जबकि आरजेडी के लिए बैठे बिठाए नीतीश कुमार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया। जिन्होंने बहिष्कार करने का जिन्होंने फतवा जारी किया है वो मेरे बहुत अजीज है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं आदरणीय मदनी साहब का उनके मेरे परिवार के पुराने रिश्ते रहे, इस नाते मेरा उनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, हृदय में बहुत सम्मान है। ऐसे में उन्होंने जो भी बहिष्कार का उन्होंने ऐलान किया है वो भी मेरी सराखों पर, मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। बट हाँ, मेरी भी एक छोटी नाराजगी शिकायत है कि आप मुझसे तो आप अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जिसके पिता ने सन 2005 में अपनी पूरी पार्टी समाप्त कर दी, इस बात की घोषणा करते हुए कि बिहार में एक मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए। पर आप उन लोगों का संरक्षण कर रहे हैं जिन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया। जो भी लोग यहाँ पर आए इफ्तार पार्टी में शामिल होने, आपने उनके चेहरे पर उत्साह देखा होगा। वो बंदिशें नहीं थी जो और कहीं पर था, और ये मत लाओ वो मत लाओ, मोबाइल बाहर रख दो, फलना चीज़ बाहर रख दो। और ये भी देखे होंगे कि जो उनके चेहरे पर जो नकाब लगाकर बैठे थे, हमारे मुसलमान भाई लोगों ने पहचान उनको लिया कि भाई आपका जो नकाब है किस तरह का नकाब है। दिल में कोई और बात होता है, चेहरे पर कोई और बात होता है। तो देखिए उनके माइंड में भांति भांति का चीज़ होता है, और ऐसे भी अब तो उनके सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो चुकी है। अब उन पर हम क्या कमेंट पास करें। जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी का आरोप है कि विपक्ष मुस्लिम संगठनों से मिलकर साजिश के तहत ऐसा करवा रहा है। दूसरी ओर आरजेडी ने इस मौके का फायदा उठाने में देरी नहीं की। कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर ग्रैंड इफ्तार का आयोजन हुआ। यह आयोजन आरजेडी के तरफ से किया गया था और इसमें काफी संख्या में रोजेदार जो थे उन्होंने हिस्सा लिया। सबसे बड़ी बात है कि इस आयोजन में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी शामिल हुई। सबसे बड़ी बात है कि जिन 7 मुस्लिम संगठनों ने एनडीए के दावते इफ्तार का बहिष्कार किया था, वो सारे मुस्लिम संगठन इस यानी आरजेडी के दावते इफ्तार में शामिल हुए। सबसे बड़ी बात है कि निश्चित रूप से यह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार के लिए यह चुनावी साल है। लालू यादव ने अपनी इफ्तार पार्टी में महागठबंधन के सभी नेताओं और मुस्लिम धार्मिक संगठनों को न्योता भेजा। आरजेडी ने दावा किया कि जिन संगठनों ने नीतीश की पार्टी का बहिष्कार किया था वो सभी आरजेडी के आयोजन में शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस ने आरजेडी की इफ्तार पार्टी से दूरी बना ली। कांग्रेस के बड़े नेता आरजेडी की इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जब नेता विरोधी दल थे, उसी वक्त से वो अपने आवास पे आयोजन करते थे इफ्तार पार्टी का। उनके यहाँ इफ्तार भी होता था, होली मिलन भी होता था। ये ट्रेडिशन रहा है। मुख्यमंत्री जी भी किए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बाइकआउट कर दिया। उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? हम किसी के इस मौके पे हम किसी के इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। जिन लोगों को जहाँ जाना था, देखिए ये जो अपना मुल्क है ये तो गंगा जमनी संस्कृति वाला मुल्क है। इफ्तार की शान गई जब साथी कन्नी काट गए। कांग्रेस भी अब दूर खड़ी, रिश्ते सारे टूट गए। माननीय लालू प्रसाद जी इफ्तार की दावत तो दी, मगर कांग्रेस ने तो आकर भी न देखा। न सहयोगी न परिवार, कोई आपके कर्मों का भागीदार बनने को तैयार नहीं। किया पाप जब सिर चढ़कर बोला, साथी सारे छोड़ गए। जेडीयू, आरजेडी और लोक जनशक्ति के बाद बीजेपी भी इस कतार में पीछे नहीं है। ईद के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब मुसलमान को सौगाते मोदी देने की घोषणा की। इसके तहत मुसलमानों को सौगाते मोदी किट दिए जाएंगे, जिनमें खाने पीने की चीजों के साथ साथ कपड़े, सेवई, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी शामिल होंगे। महिलाओं के लिए सूट के कपड़े और पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा दिए जाएंगे। प्रत्येक किट की कीमत लगभग 500 से 600 रुपए होगी।
बिहार में इफ्तार पार्टियों की सियासत इस बार सिर्फ धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं, बल्कि ये मुस्लिम वोट बैंक को साधने और राजनीतिक ताकत दिखाने का एक बड़ा मंच बन गई। मौजूदा हालात में नीतीश समेत एनडीए के लिए ये मुस्लिम वोटों के संकट का समय है, तो लालू के लिए एक सुनहरा मौका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सवाल है कि आखिर बिहार में रोजा इफ्तार की बहार क्यों है और कोई इसे इनकार तो कोई इसके लिए बेकरार क्यों है। तो चुनावी साल में सियासी इफ्तार पर जारी तकरार को समझने के लिए हमें कुछ आंकड़े देखने होंगे। मैं आपको दिखाती हूं। पहले तो आबादी के साथ शुरुआत करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए, हिंदू प्रदेश में 82.69% है, मुस्लिमों की तादाद 16.87, लगभग 17%। कुल आबादी 10,41,00,000। अगर आंकड़ों में मैं अगर आपको बताऊं मुस्लिमों की आबादी कितनी है तो वो 1,76,00,000 के आसपास है। अब पिछले करीब 15 सालों में मुस्लिम आबादी 16.87% से बढ़कर ऐसा अनुमान है करीब 18% होने का अनुमान है। यह बड़ा वोट बैंक है और जाहिर है ऐसे में अगर राजद का पुराना समीकरण एक साथ मिलकर पक्ष में आ जाए तो ये अपने दम पर राजद का सियासी सूखा भी खत्म कर सकते हैं और तेजस्वी यादव का सपना भी सच कर सकते हैं। देखिए कैसे MY समीकरण, लालू प्रसाद यादव जिस पर चला करते थे, यादव 14%, मुस्लिम 18 और कुल मिलाकर के अगर आप जोड़ दें MY समीकरण 32% का ये बैठता है, यानी विनिंग कॉम्बिनेशन नजर आता है। लेकिन तेजस्वी जानते हैं इस बार शायद सिर्फ इससे काम न चल पाए, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व के पिच पर अगर बिहार चुनाव को मोड़ ले जाती है तो फिर MY से एक कड़ी मार्ग का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए सबका साथ सबका विकास पर तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं। हाल ही में दरभंगा के जाले विधानसभा में उनका दौरा इसी तैयारी का हिस्सा था, जब तेजस्वी यादव पहले एक मंदिर में पूजा पाठ करने पहुंचे, फिर इफ्तार का हिस्सा बने। लेकिन जब बात अल्पसंख्यक वोट बैंक की हो रही है तो आपको बिहार के कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी का आंकड़ा देखना चाहिए जो बेहद अहम हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले तो किशनगंज, जहां पर कुछ उम्मीदें पिछली बार लोकसभा चुनाव में बाकी सब जगह जेडीयू का एक तरीके से सुपड़ा साफ हुआ। किशनगंज में उम्मीदें दिखी थी, कुछ मुस्लिम वोट बैंक मिला था। 67.98% मुस्लिम आबादी है। कटिहार में देखिए 44.47, अररिया में 42.95% और पूर्णिया में 38.46%। ये चारों सीमांचल के जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी तकरीबन 40% या फिर उसके पार जा चुकी है। इसके अलावा 3 जिले और देखिए, दरभंगा 22.39, पश्चिमी चंपारण 21.98 और 21.62%। ये सीतामढ़ी में आबादी है और इन जिलों में भी मुस्लिम वोट बैंक अहम फैक्टर है। यानी 243 विधानसभा सीटों में से कुल 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जहां से राजद को अपनी जीत की राह निकलती दिखाई दे रही है। लेकिन प्रश्न है कि आखिर मुस्लिम संगठनों का नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव कितना काम आएगा, वो देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए चुनावी बयानबाजी भी हो रही है। साथ ही रमजान के महीने में इफ्तार और दावतों का दौर भी चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का विरोध तेज है। इमारत-ए-शरिया को जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, खानकाह मौजवी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात उलेमाए हिंद और खानकाह रहमानी का साथ मिला है। मुस्लिमों की मुखालफत ने आरजेडी को मौका दे दिया है। आदर नीतीश कुमार जी तो पूरी तरह से वैसे लोगों के साथ हैं, वैसे पार्टियों के साथ हैं जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, तो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। आप किसी के लिए नफरत की भावना रखेंगे, घृणा करेंगे, द्वेष करेंगे और उसे भोजन पर आमंत्रित करेंगे, तो ये उन लोगों ने फैसला लिया है। ये दोनों चीज तो नहीं हो सकता है। बिहार की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से एक अहम फैक्टर रहा है। नीतीश और लालू दोनों ही इस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए दशकों से जद्दोजहद करते आए। लेकिन इस बार इफ्तार पार्टियों के बहिष्कार और समर्थन ने समीकरण बदल दिए। मुस्लिम संगठनों का नीतीश के साथ एनडीए की पार्टियों से दूरी बनाना और लालू की ओर झुकाव दिखाना आरजेडी के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन प्रश्न है कि आखिर मुस्लिम संगठनों का यह विरोध है क्या? मरकजी हुकूमत ने जो मुजव्वज़ा वक्फ तरमीम बिल 2024 लाया है, ये दस्तूर हिंद, आईन हिंद और शरीयत के खिलाफ है। इस बिल की वजह से
वक्फ की जायदादें तबाह व बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि नीतीश कुमार की हुकूमत अगर चाह ले कि ये बिल पास न हो तो इसकी वजह से वो बिल पास नहीं हो सकता है। उनकी हिमायत हासिल है, हम लोग यही चाहते हैं कि वो हिमायत वापस ले लें उससे। तो इसी की वजह से हम लोगों ने इफ्तार में शिरकत से इनकार किया है। नाराजगी सिर्फ वक्फ बोर्ड को लेके ही है या फिर और भी? सिर्फ अभी जो वक्फ तरमीम बिल ही को लेकर के। बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी इफ्तार पार्टी के बहाने नीतीश पर निशाने लगा रही। इन सब के साथ साथ पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। पटना में मंगलवार को एक बार फिर राबड़ी देवी के आवास के बाहर पोस्टर लगाया गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी लालू प्रसाद यादव के सरकारी आवास के सामने है। आप देख सकते हैं एक बार फिर आरजेडी के तरफ से एक नया सा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके, और उसके बाद लिखा हुआ है नंबर 1 एनआरसी पर हम तुम्हारे साथ नहीं, वक्फ पर तो बिल्कुल भी साथ नहीं, वोट लेंगे तुम्हारा लेकिन साथ नहीं देंगे। नीतीश कुमार की एक बड़ी सी तस्वीर है और आप बाएं तरफ देख सकते हैं चिराग पासवान की एक तस्वीर है, वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है, और यह पोस्टर लगाया गया है संजू कोहली जो कि आरजेडी की नेत्री हैं, उनके तरफ से यह पोस्टर लगाया गया है। अब अगर आप इस पोस्टर के थीम और इमारत ए शरिया के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती सईदुर रहमान कासमी के बयान की समानता समझने की कोशिश करेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। आरजेडी के पोस्टर में एनआरसी और वक्फ संशोधन बिल को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया, जबकि मुस्लिम संगठन भी नीतीश कुमार पर यही आरोप लगा रहे हैं। जो संगठन जिन्होंने विरोध उसका किया था वो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, तो इसलिए उनका धंधा है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये इफ्तार पार्टी जो है इबादत है, और इबादत में सियासत नहीं होता है। सियासत करने की उनकी मंशा रही है, उनको कौम के फायदे से कोई मतलब नहीं है, आम मुसलमानों के फायदे से इनका कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम संगठनों ने न सिर्फ एनडीए की पार्टियों का बहिष्कार किया है, बल्कि मुस्लिम समुदाय से भी अपील की है कि वो एनडीए के नेताओं के साथ मंच साझा न करें। मुस्लिम संगठनों का विरोध सिर्फ सांकेतिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे राजनीतिक कारण है। मुस्लिम संगठनों ने विरोध को लेकर जो पत्र लिखा है, उसमें जो मुख्य कारण बताए गए हैं, उनके मुताबिक वक्फ संशोधन बिल, सीएए और एनआरसी पर रुख और बीजेपी के साथ साझेदारी को मुख्य वजह बताया गया है।